नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंडिकेटर डायग्राम। ये क्या होता है और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? वी विल नीड दिस व्हेन वी विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इंडिकेटर डायग्राम। Now you have seen that the state, what is the equation of state? A mathematical relations which gives the relation between pressure, volume and temperature. आपने पढ़ा होगा for n mole gas you have discussed PV is equal to nRT. So you see that to express equation of state, if you suppose one variable as a constant, then the other two variable can be represented या can depends on each other. क्लियर? मतलब अगर हम टी को कांस्टेंट ले लें तो क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, या प्रेशर को हम कांस्टेंट ले लें तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल रिलेट टू ईच अदर, मीन्स दे विल डिपेंड ऑन ईच अदर. Similarly, if you take volume as a constant, the pressure and temperature will depend on each other. तो ऐसे रिलेशंस, ऐसा ग्राफिकल रिलेशंस which shows the dependency of the variables. जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल हमारे पास हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, तो ग्राफिकल जो वेरिएशंस होता है, ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है आपका, क्या है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द states of a system with the help of thermodynamic variable. This is known as the indicator diagram. This is what? This is the graphical representation of state of a system. ये क्या है? This is the graphical representation of state of a system. State of a system. Clear? Graphical representation of a state of a system with the help of two thermodynamic variables. With the help of any two thermodynamic variables, is known as the indicator diagram. Third variable we will take as a constant. Suppose that अगर हम बात करते हैं PV diagram, ये क्या है, a diagram which represent the relation between pressure and volume at a constant temperature. टेम्परेचर हम कांस्टेंट ले लें, तो हाउ इट्स वेरी, if you increase the volume then pressure will decrease है ना, प्रेशर अगर आप कम करेंगे then volume will increase. तो a variation graph will be like this. ये आपका जो ग्राफ होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, दिस इज द रिलेशंस प्रेशर और वॉल्यूम. इफ प्रेशर इंक्रीजेस, अगर प्रेशर देखिए, प्रेशर ये बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, प्रेशर यहाँ पे देखिए ये प्रेशर है, अगर हम स्टेट को दिखाएं तो दिस वे वी कैन शो दैट ये हमारी एक स्टेट है और ये हमारी एक स्टेट है. क्लियर? एक हमने पॉइंट ले लिया, सपोज दैट हमने लिया है यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए लिया है जहां पे हमने ले लिया प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1. क्लियर? यहाँ पे हमारी दूसरी स्टेट है एट प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2. यहाँ पे P1 का वैल्यू ये होगा, क्लियर, दिस इज द P1, और ये वैल्यू क्या होगा, दिस इज द P2, और दिस इज व्हाट, दिस इज V1, ये हमारे पास क्या होगा V1 एंड दिस इज V2. तो प्रेशर एंड वॉल्यूम हाउ दे आर रिलेटेड. क्लियर? कि अगर हमारे पास प्रेशर कम है तो वॉल्यूम विल बी मोर, इफ प्रेशर इज मोर तो देन वॉल्यूम इज लेस. Both are inversely proportional to each other. So this gives a relation between PV diagram. अगर ये हमारे पास ये है, this variation is there. If we are going from state B to A, अगर हमारा प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, प्रेशर विल डिक्रीज. So if there is a increase in volume,
देन दिस फेनोमेना इज नोन एज एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? देयर इज ऑलवेज ए इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड दिस ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या है? पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम फॉर द एक्सपेंशन। क्लियर है? इंडिकेटर डायग्राम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। और अगर इसका उल्टा हम देखें, सेम वे वी कैन डू दिस। ग्राफ जो आपका यही होगा, वेरिएशन विल बी दिस लाइक दिस। ये हमारी स्टेट क्या है? ए है हमारी P1 V1 और ये हमारे पास बी स्टेट है P2 V2। दिस रिप्रेजेंट, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑन द वॉल्यूम एक्सिस V2, दिस रिप्रेजेंट ऑन द वॉल्यूम एक्सिस V1। ये करस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर P1, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर P2। क्लियर? ये अगर स्टेट हमारा A से B तक अगर हम रीच करते हैं, इफ देयर इज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम, हमारे पास V1 से V2 अगर हम जा रहे हैं, यहाँ से क्या है? V2 से V1 की तरफ जा रहे हैं, V1 इज मोर देन द V2। यहाँ पे क्या है? V2 इज लेस देन V1। तो हम अगर V1 से V2, A से B की तरफ जा रहे हैं, मींस देयर इज ए इंक्रीज इन द प्रेशर, देन देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो दिस स्टेट इज नोन एज द कंप्रेशन। ये क्या होगा? कंप्रेशन। तो आपके पास आइडिया होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ए गैसेस। In case of expansion of a gases, there is a increase in volume, decrease in the pressure, and in case of compression, there is a increase in pressure and decrease in the volume. Volume decreases, so that is the compression. If volume increases, then that will be there will be the expansion. Clear? अब what is the importance देख लेते हैं. What is the importance of पीवी डायग्राम? जो हमने अभी डायग्राम बनाया है, ये पीवी डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है? क्लियर? तो यू नो दैट अगर हम इसके बीच की एरिया फाइंड आउट करें, ठीक, तो एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय ए सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पीवी डायग्राम या पीवी इंडिकेटर डायग्राम इज न्यूमेरिकली आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे वर्क डन पता करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा कि हाउ विल फाइंड आउट द वर्क डन। एरिया ऑफ द पीवी डायग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, किसके बराबर होगा? इक्वल टू द वर्क डन बाय ए सिस्टम, work done by a system or work done on the system। या तो सिस्टम पे वर्क किया जाएगा या सिस्टम खुद वर्क करेगा, देन दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एरिया ऑफ द पीवी डायग्राम। अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया। अगर हमें पूरी एरिया पता कर लेते हैं, क्लियर, तो देन वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन on the system or by the system by supposing that there is the compression है वहां पे या expansion है, depending on that we can find out the area and then we will discuss कि how much work is done on the system या how much work is done by the system. So this is all about the indicator diagram and diagram for the expansion, diagram for the compression, and what is the importance of the पीवी डायग्राम। मीन्स पीवी डायग्राम में जो आपका है न्यूमेरिकली एरिया जो आएगा, दैट विल गिव द वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम।